जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन के नाशन विघ्न। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री लाडली लाल की, परम पूज्य बाबूजी बाबा की, देवर्षि नारद जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। मुझे आदेश हुआ है, गोरख संप्रदाय में नमस्ते को आदेश कहते हैं। नाथपंथी महात्मा जब मिलते हैं तो कहते हैं आदेश आदेश आदेश। आदेश गुरु जी को का मतलब, ये साबर मंत्रों में आदेश गुरु को लिखा होता है अंत में, तो मतलब आदेश गुरु को मतलब होता है गुरु जी को प्रणाम। तो एक आदेश तो वो होता है प्रणाम, एक आदेश होता है आदेश। तो आदेश हुआ है कि कुछ विषयों पे 10-10 मिनट आप बोलें, तो बहुत लंबी लिस्ट आई है। कईयों पे मैं अपने आप को बोलने का अधिकारी नहीं समझता हूँ, और लेकिन जो शास्त्र पढ़े उनके अनुरूप शास्त्र भगवान की क्या और उत्तर है इन प्रश्नों के प्रति, उनके विषय में कुछ कहने का मुझे कहा गया कि मैं कहूँ। मैं अपनी मर्जी से विषय चुनूंगा, फिर विस्मृति बहुत होती जा रही है, तो अभी स्मृति जितनी बाकी है मैं उसका प्रयोग करूंगा। बहुत अब मैं देखता हूँ कोई विषय पढ़ता हूँ, पढ़ते ही मुझे उसको 5-10 मिनट बाद में उसे भूल जाता हूँ। नहीं, अभी 2-3 महीनों से, पिछले 1 महीने 1.5 महीने से ज्यादा हुआ है। नहीं तो बरसों पुरानी और पढ़ी हुई चीज कभी भी ध्यान रहती थी। जो है भगवान की इच्छा है। बाबूजी का एक पद आप लोगों ने सुना होगा, गीता भवन में एक प्रार्थना के रूप में उस पद को करते हैं। कर प्रणाम तेरे चरणों में, लगता हूँ अब तेरे का पालन करने को आज्ञा, मैं विमुख होता हूँ स्थित रहने। निरंकुश चंचल मन को सावधान करके अंतर में स्थित रहने, बागडोर पकड़े रहना। निपट निरंकुश चंचल मन को सावधान करते रहना।
अंतर्यामी को अंतस्थित देख शंकित हुए मन। फिर क्या? पाप वासना उठते ही हो नाश लाज से वह जल भून। ऐसे था। प्रश्न बड़े अच्छे अच्छे हैं, आप प्रश्न ही सुन लीजिए, उनका उत्तर तो आप सब लोग ज्ञानी महान भाव हैं पीछे तक, जिनसे पूछूंगा आप में से वो भी इसका उत्तर दे देंगे। ये बहुत सारे भक्तों की डिमांड है कि इस विषय पे कुछ कहा जाए। नंबर 1 प्रश्न, मन में गंदे गंदे विचार आते हैं तो क्या करें? पहला प्रश्न, क्या कर सकते हैं आप? क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं। कुछ कर सकते हैं। एक महात्मा, उन्होंने कहा अगर लाहौर से दिल्ली तक सोना बिछाया जाए, स्वर्ण मुद्राएं, धन, लक्ष्मी, और मुझे उस पे सुला दिया जाए तो मुझे कुछ नहीं चिपकेगा। धन का तनिक भी लोभ नहीं है, लेकिन जब तक मर नहीं जाऊंगा, हड्डियां पूरी नहीं जल जाएगी, तब तक ये नहीं कह सकता कि कामनी के आकर्षण पे मैंने विजय पाली है। महात्मा की बात है। गिरधर भैया बिहारी जी ये बात सुनाते हैं कि वो एक महात्मा से पूछते थे ना कि तुम्हारी दाढ़ी अच्छी की बकरे की? तो उन्होंने क्या कहा था भैया? उनका बाद में उत्तर दूंगा। मरण काल में उन्होंने इसका उत्तर दिया कि दाढ़ी तो हमारी अच्छी। जीव कर क्या सकता है? भगवान मन के विषय में जब अर्जुन से बात करते हैं तो अर्जुन महाराज क्या कहते हैं? चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़। हाँ, बहुत चंचल है मन। कितना बताया? वायु के समान। वायु सुदुष्कर, इतना चंचल मन है। और कबीर जी ये कहते हैं, मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा, मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं। बार बार मैं इसे समझाऊं, बार बार मैं इसे समझाऊं, जब मैं जीवन थोड़ा मानत नहीं मन मोरा। लेकिन कबीर जी ने इसी में उत्तर दिया कि मैं करूं तो करूं क्या? तो इस साखी में कहते हैं, कहे कबीर चरण चित राखो, कहे कबीर चरण चित राखो, जो सुई बिच टुरावे,
खींच डोरा रे, डोरा पिरो दिया। ऐसे मन को बींध के ठाकुर जी के चरण, ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुत बन, फिर कंटक जिन रहे, पद कंज द्वंद मुकुंद, राम रमेश नित्य भजावे। ध्वज कुलिश अंकुश कंज जुत बन, वो जो भगवान के चरणों के चिन्ह हैं, इन चिन्हों से युक्त भगवान के सुंदर चरणारविंद हमारे हृदय में हो, गुरुदेव के चरण हो, वे ही शतदल चरण हमारे हृदय पटल पर रही जड़े। तो वास्तविक बात तो ये है, पर क्या हमारी हैसियत इतनी भी है कि हम उन चरणों को रख पाए अपने हृदय में? एक क्षण के अंदर विकारों की आंधी आती है, हम सब भूल जाते हैं। आप लोगों के पास में नेट है, अंगुलियां कितनी जल्दी जल्दी चलती है, और उससे जल्दी आपका विचार, आपके मन उससे तेज भागता है। आपके हाथ में मंदिर आ गया और आपके हाथ में वैश्यालय आ गया। कितना उन्मुक्त कर दिया गया है कलयुग में जीव को, इतना स्वच्छंद वो हो गया है और उतना स्वच्छंद उसे बना दिया गया है। इतनी सुविधाओं के बीच में रहता जीव। पहले आटा पीसना पड़ता था, तब रोटी का बंदोबस्त होता था। आज के टाइम में तो अथाह जोमेटो, स्विगी और पता नहीं क्या क्या, कभी भोजन ही न बनाना पड़े। बेशक बाद में रोगी हो जाएं और बहुत दुखों को पाएं, लेकिन कितनी चीजें, सुविधा भोगी जीव इतना स्वच्छंद है कि ऐसे में उससे ये कहें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार या इसका पालन करो या संयम धारण करो, ये उसके लिए बड़ा ही मुश्किल हो गया है। एक तो मन के विकार तो थे ही जीव के अनंत काल से इतने, ऊपर से दृश्य के माध्यम से, चाहे टेलीविजन हो, टीवी अब कुछ नहीं कर पा रहा इतना जितना आपके हाथ में पहुंचे मोबाइल ने कर दिया। वास्तव में ये बात है, तो वो भी तो हमें कमजोरी बना रहे हैं। जीव कुछ न कुछ, आप जानते हो ना, खुराक मांगता रहता है, कुछ न कुछ ऐसा करता रहता है। एक व्यक्ति को एक भूत सिद्ध हो गया और भूत ने उसे कहा कि अगर मुझे बहुत जल्दी कोई नया ऑर्डर नहीं करोगे, काम पूरा करके आऊंगा और नया मुझे ऑर्डर करो, और नहीं करोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो वो व्यक्ति, उसने कहा मेरे खेत की बुआई करके आ जाओ। भूत गया, उसको कौन सी मुश्किल थी, भूत को कौन सी मुश्किल थी, उसने तुरंत का तुरंत खेत की बुआई कर दी और तुरंत आया, नया ऑर्डर करो। अब उन्होंने दूसरा काम बोला, तीसरा काम बोला, चौथा काम बोला, वो काम करके आता और ये कहता अब सर पे ये तलवार लटकी रहती, कब अगर भूत ने काम पूरा किया तो ये भूत मुझे मार डालेगा। तो भूत को काम बना बना के बोलना पड़ता, अब ये काम करो, अब ऐसे काम करो, अब ये काम करो, वहाँ गांव के बाहर पत्थर है तो पत्थर वहाँ पे मेड़ बना दो, अच्छा ठीक है, और मेड़ ठीक नहीं बनी, अब ये क्या करो, ये मोटी चट्टान से तोड़ तोड़ के छोटी कर दो, ऐसे ऐसे भूत तो तुरंत कर देता है। गांव के एक वृद्ध से पूछा, बोले काका मैं ऐसी मुसीबत में हूं, आप मुझे इसका उपाय बताओ। तो काका ने बताया, अपने घर के आंगन में एक बल्ली
एक बांस गाड़ दो, ठीक है, और उस भूत से कहो, वास्तव में ऐसी सिद्धियां होती है, आप कहीं मजाक मानते हो, जो उल्टा गले पड़ जाती हैं। बड़े शौक से सिद्धियां जो करते हैं ना, सुदर्शन सिंह चक्र जी एक अघोर टाइप में और सिद्ध के पास गए थे, जिन्होंने हाथ से प्रकट करके हवा में से, शून्य में से चीजें लाके दी, तो उन्होंने किशमिश लाके दी। तो सुदर्शन सिंह चक्र जी ने प्रश्न पूछा कि क्या ये खाने लायक है? तो उन्होंने कहा, बरसों बाद तुम ऐसे व्यक्ति मिले हो पहले जिन्होंने पूछा है खाने लायक है कि नहीं है। मतलब अभिप्राय ये कि भूत प्रेत या कहीं से भी कोई वस्तु मंगाई जाए तो वो कहीं चोरी की ना हो। तो उन्होंने बोला, ये मैंने सीधे जंगल से मंगाई है, देखो इसमें पत्तियां भी हैं। तो सुदर्शन सिंह चक्र जी ने उनसे जब बातचीत की तो वो रो पड़े। उन्होंने कहा, मेरे जीवन की बहुत बड़ी दोष हो गया कि मैंने इतनी सिद्धियां कर ली। सिद्धियां भी बांध देती है, सच बताएं, विषयांतर ना हो जाए, लेकिन ऐसी बात ही होती है, सिद्धियां ही खा जाती है आदमी को। तो भूत सिद्ध हुआ, ऐसा भूत तंग करेगा ही। मैं आपको कहने की बात याद रखता हूं, आपका मन अपार बलशाली है, उसी भूत की तरह आपको तंग करेगा। एक काम पूरा होने के बाद अगर दूसरा काम नहीं मिलेगा ना उसको, तो वो ऐसे कहेगा, मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। तो क्या करेंगे बताओ? फिर कोई उपाय ही नहीं है। तब हमें किसी बड़े बूढ़े के शरण में जाना चाहिए। बड़े बूढ़े मतलब जिन्होंने संसार देखा हो। उन बड़े बूढ़ों को तो संसार की सीख तो वो ही देंगे, और भगवतीय मार्ग की सीख कौन देंगे? जिन्होंने वो मार्ग देखा हो। और महात्माओं की शरण में जाएंगे। तो फिर उस बड़े बूढ़े ने क्या कहा, बांस रोको और उस भूत से कहो कि जब तक मैं नया ऑर्डर ना दे दूं तब तक इस बांस के ऊपर चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, चढ़ते उतरते और फिर जब मैं बुलाऊं तो आना और फिर वापस चढ़ने उतरने लगना। भूत इतना परेशान, बाप रे, ये अच्छा फंसा है। ऐसे ही मन से जो काम कराने हैं वो काम करा लीजिए, और फिर उसको एक अभ्यास है। अंगद जी सुनाते हैं, रे मन कर वृंदावन हे, ऐसे ही कर वृंदावन सो हे। तो अपने मन को सीख दे रहे हैं, सुमिरन कर ले मेरे मना तेरी। आज गुरु गोविंद सिंह जी के जो पुत्र हैं उनका शहीद दिवस है। तो इन महात्माओं की परंपरा बड़ी सुंदर रही, सुमिरन और संघर्ष साथ साथ करते रहे ये लोग। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं, सुमिरन कर ले मेरे मना तेरी, बीती उम्र हरि नाम बिना दे। सुमिरन कर ले मेरे मना तेरी, बीती उम्र हरि नाम। पंछी पंख बिना, हस्ती दंत बिना, नारी कंत बिना रे। जैसे पंछी पंख के बिना, हाथी दांत के बिना, और स्त्री अपने पति के बिना होती है। जैसे तरुवर फल बिनहीना, जैसे पंडित वेद विहीना, ऐसे तू हरे नाम बिना रे। स्मरण कर
मेरे मना तेरी कीर्ति अब अपने मन को सिखा लो, इसे आदत डलवा दो, इसको सुमिरन की आदत लगवा दो, चाहे इसे नाम जप की। महात्माओं ने कई विधाएं बताई है, कोई भी तरीका हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है, मन में जो बहुत गंदे गंदे ख्याल आते हैं, तो जो पुराने गंदे हैं, कम से कम इतना अभ्यास करें कि नए गंदे न डलें, है ना? नए गंदे नहीं आए। आजकल अगर आप नहीं करेंगे ना, तो आपको बाहर से इतना कुछ मिल जाएगा। अभी बलराम जी के व्हाट्सएप ग्रुप से किसी ने उनको जोड़ लिया और उसमें वो चीजें भेजी, इतनी खतरनाक थी, बहुत बहुत ज्यादा खतरनाक। तो आपका नंबर जोड़ के कोई आपको ही भेज दे। कई साधकों के साथ हुआ, मैंने बहुत अच्छी अवस्था में उन्हें देखा, लेकिन किसी और ने इंटरेक्शन किया और बच्चा गलत टाइम पे स्लिप हो गया, कमजोर पड़ गया। ठीक चल रहा था, भजन करना चाहता था, अच्छे रास्ते पे चलना चाहता था, लेकिन कलयुग की हालत है ये। नारी बिबस नर सकल गोसाई, न चाहिए नट मरकट की नाई। और जो माताएं हैं वो पुरुषों को देख के अपने साधन से, अपने जीवन के संयम से, चरित्र से च्युत हो जाती है। वो वर्तमान की स्थिति ऐसी चल रही है, बड़ी खराब हवाएं चल रही है, उसके अंदर में साधक टिके रह जाए, बहुत बड़ी बात है। तो अगर अपराध से रहित रह के अगर भक्तों के संग करेंगे ना, उनका संग करेंगे, तो मुझे लगता है कि ऐसी घाटियों से पार निकल पाएंगे। भक्तों का संग आवश्यक है, लेकिन भक्तों का संग छोड़ दें, है? जैसे कबीर जी ने कहा, जाइए न जहां तहां संगति कुसंगति में, कायर के संग कूर भागी पे भागी, कायर के संग शूर भागी पे भागी। भगोड़ा आदमी होगा ना, उसका संग करोगे ना, वो हर बात पे डर डर के भागेगा। जब वो सारे नेताजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, चार लठिया पड़ी, सारे पीछे भाग गए, नेताजी पिटने के लिए अकेले बच गए, तो वो कितने ही शुरुआत क्यों ना हो, उन्हें भागना पड़ेगा। अगर डटे रहने वाले लोग मिलेंगे तो जाइए न जहां तहां संगति कुसंगति में, कायर के संग चोर भागे पे भागे। घर बसो घर में विराग कहाँ, माया मोह ममता में पागी पे पागी। घर बसो घर में विराग कहाँ, अंत में माया मोह ममता में फंसेंगे। घर का माहौल ऐसा होता है। फूलन के संग बसे फूलन की बास हो, जब फूलों के पास बसेंगे। हमारे भगवती भैया जिस गली में रहते हैं, वहाँ सामने नाला जाता है, तो उस नाले के पास रहेंगे तो आपको वहाँ की सुगंध दुर्गंध का पता नहीं लगेगा। सुगंध तो नहीं आएगा, लेकिन एकदम अचानक नए नए आदमी आए तो कई बार क्या होता है, कोई जुराब वाला आदमी बैठा होता है, अचानक बाहर से आता है, जुराब की बड़ी बदबू आती है, लेकिन फिर वो जुराब 1 घंटा 2 घंटे टिक जाए और आप अपनी नाक को टिका ले, तो आपकी नाक उस जुराब की सुगंध की आदि हो जाएगी, फिर उसे दुर्गंध नहीं आएगी, जानते ना। तो फूलन के बस फूलन के संग बस फूलन की बास हो, कामनी के संग काम जागी है। अब क्या हुआ भैया, मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज आया, देखो भैया मेरे मैसेज देखो, मुझको कितने प्रपोजल्स आए हैं। फिर क्या हुआ, थोड़े दिन तो संयम से रहे, फिर इंस्टाग्राम जीत गया। हुआ कि नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि थोड़ा सा भी इंटरेक्शन हुआ, थोड़ी सी भी, चलो मैं क्या करता हूँ, एक राम राम ही कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, बेचारी थोड़ी भक्ति करेगी, एक भक्तमाली दे दूं, एक माला ही दे दूं,
बिहारी जी का प्रसाद आया है आपके लिए, आप लीजिए। अच्छा, क्या कर रहे हैं हम? उद्धार कर रहे हैं। एक लड़के ने मुझे बिल्कुल अच्छे से, मुझे अभी भी ध्यान है, मुझे कहा था कि जीवन में मैं चाह रहा हूं कि मेरे कारण कोई भजन कर ले। वो एक माला भी करता हो तो भगवान जाने, वही मेरे से ब्याह हो जाए उसका, तो वो भजन में लग जाए। कम से कम मैं जीवन में एक को तो भजन से जोड़ने वाला बनूं। मैं सोचता अगर खुद जुड़ जाता तो कितने लोग भजन में जुड़ते हैं। लेकिन चूक कहाँ हुई? बताओ, चूक कहाँ हुई? बता दो, चूक बताओ कहाँ हुई? चूक यहाँ पे हुई। हमने थोड़ी छोड़ दी। हमने कहा इतने में क्या जाएगा, हम राम राम श्याम श्याम करेंगे, इसमें क्या बुरा है? बेटा यही से कमजोर पड़ना शुरू करते हैं। बहुत ज्यादा इंटरेक्शन की आवश्यकता क्या है? साधक मात्र को सत्संग के नाम पे भी माताओं बहनों से बहुत संपर्क नहीं करना चाहिए, और माताओं बहनों को सत्संग के नाम पे भी भाइयों से। देखो जो सत्संग में बैठे हैं वहां तक सत्संग की बहुत अच्छी बात है, लेकिन मर्यादाएं बहुत आवश्यक होती है। तो ऐसी बात होती है कि नहीं होती है? हमारा क्या बुरा हो रहा है? देखो एक बच्चे का फोन, मैं ऐसे, मेरे को आजकल फोन लेने का बड़ा चाव रहता है, तो ऐसे ही ले लेता हूँ। तो एक बच्चे को मैंने ऐसे बोला, मैंने क्यों रे, और तो कोई मैसेज वगैरह में तो नहीं लगाना आज के टाइम में दूर दूर तक। मैं कहा आजकल बच्चों को बड़ा अभाव होता है? मुझसे मोहब्बत बस इसको ये फीलिंग होती है कि जब, अरे उसमें देखो वो 8वीं में पढ़ रहा है, अरे उसको देखो 10वीं में पढ़ रहा है, 10वीं से ही वो लगा हुआ है, 10वीं से 10 बार वो लग चुका होता है और हट चुका होता है। इतनी बुरी हालत है, तुम समझ नहीं पाओगे। विवाह के बाद में ये गारंटी नहीं ले पाएंगे कि विवाह टिक पाएगा। बच्चे इतने इमेच्योर लाइफ, जब उनका दिमाग परिपक्व नहीं हुआ, उससे पूर्व में उन्होंने इतने टेलीविजन सीरियल्स, इतनी वेब सीरीज, इतनी चीजें देख ली होती है, उसके बाद में वो, आप जानते हो जो केला, उस कार्बेट बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं जिससे केला पकाते हैं? कार्बेट से पकाते हैं। वो कितना नुकसान करता है। कच्चे केलों को पकाया जा रहा है कार्बेट में डाल के। ऐसे ही हमारे बच्चों की सोच के साथ में हो रहा है। नहीं, टाइम से पहले उन बच्चों को मोबाइल दिलवा देना, ये हमारी सबसे बड़ी पराजय है। उसमें भी वो यूट्यूब वगैरह सब खोल लेते हैं, सब चीजें कर लेते हैं बच्चे। बहुत खतरनाक बात है, बहुत गड़बड़ बात है। तो उस बच्चे का फोन मैंने देखा, मैंने कहा तू किसी इंटरेक्शन में वगैरह उसमें तो नहीं लगा ना? उसने बोला सच्ची भैया नहीं, जब से आपने मना किया था और तब से मैंने सब बंद कर दिया। मैंने कहा तू, मेरे को पता है तू खोज में था, तो जैसे हाँ वो वास्को डिगामा ने भारत को खोजा था ना, कोलंबस ने खोज लिया था ना अमेरिका को, वैसे खोज में लगे रहते हैं। तो वो पता नहीं कहाँ की लड़की फेसबुक आईडी लगाई, दिखने में चौड़ाई जैसी होगी, पर ऐश्वर्या राय की आईडी लगा के बात करेगी आपसे। अभी मेरे को पता लगा पति पत्नी थे और आपस में अननोन फ्रेंड बन के बात करते थे, जब मिलने पहुंचे तो पति पत्नी निकले, माथा ठोक लिया। तो ये जो बात चल रही है ना, ये बड़ी खतरनाक बात चल रही है। मैंने भी उस बालक के फोन को देखा, तो कोई जिया नाम की बहन जी थी, वो भी मुस्लिम, और उसको प्रश्न उत्तर में ये लिखा हुआ था, उसने गलती से ब्रदर लिख दिया। तो जो बच्चा भगवान का सत्संग भी सुन रहा है, उसको उसके मन का भी प्रभाव सुनो। आप मुझे भाई क्यों कह रहे हैं? तो उसने कहा मैं आपको बीएफ लिख दूं, बॉयफ्रेंड। तो बीएफ का मतलब उसने लिखा भाई फ्रेंड। आजकल नई सिद्धांत चला है। एक बच्चे से मैंने पूछा, तो उसने मैंने कहा तुमने तो राखी बांधी थी रे, तुम तो भाई बहन थे ना? बोले, उसने कहा कि हम दोस्त ज्यादा अच्छे हैं, इसलिए आप भाई से मेरे दोस्त बन जाइए।
सच, ये जितनी बातें आप बोल रहे हो, नहीं, ये मैं सच्ची बातें कह रहा हूँ। तू कहता कागज की लेकी, मैं कहता नहीं आखिर देखी। वो आपने सुना कि रफ्ता रफ्ता आप मेरी हस्ती का सामान हो गए, पहले गाँव फिर जाने जा फिर जाने। भैया बताओ शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत थोड़े से होती है। इतना करने में क्या जाता है, क्या बुरा है? इतना जमाना खुला हुआ है भैया। क्या आप 20वीं सदी की बात करते हो? क्यों नहीं हम इंस्टाग्राम पे हम अच्छे दोस्त बन सकते? क्यों नहीं हमें अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं तो हम क्यों, हमें खुशी होती है कुछ अच्छे। क्या हम इतनी तो बात कर सकते, बाकी हम अपने आप पे संयम रखेंगे। कबीर जी की बात पे याद रखिएगा कि फूलन के संग बसे फूलन की बास हो, तो कामनी के संग काम जागी है जागी है। काजल की कोठरी में कैसो ही सयान हो जाए, एक लीक काजल की लागे बेलागे। काजल की कोठरी में कितना सयाना क्यों न चला जाए, एक लीक काजल की लगेगी सो लगेगी। ये बात आप ध्यान रखें। गंदे ख्याल क्यों आते हैं, इसका मूल आप काट दीजिए। आज से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो लोग फोन का अत्यधिक प्रयोग कर रहे हैं, कम से कम इतना विवेक से प्रयोग करें कि आपको पछतावा ना हो कि इस फोन ने आपको कहाँ धकेल दिया। तो इस तरह उसके साथ एक विवेक रखें। अब फोन फेंकने से कुछ नहीं होगा, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। टेलीफोनिक कनेक्शन हो, किससे कितनी बात कर रही है। चैटिंग वगैरह से तो साधक को बचना ही चाहिए, चैटिंग करनी चाहिए, चैटिंग नहीं करनी चाहिए। तो इन बातों से बचें। हंसी की बात दूसरी है, लेकिन मैं कह रहा हूँ छोटे छोटे बच्चों में जो भावना आ रही है ना, ये उनको सर्वनाश की तरफ ले जाएगी, सर्वनाश की तरफ। बहुत गंभीर बात है, बिल्कुल उनका आत्यंतिक पतन हो जाएगा मात्र इस थोड़े से इंटरेक्शन से। मैंने जिन बालकों की बात बताई है ना, उनके जीवन के अंदर उन्हें खुद इसका भुगतान करना पड़ा, और तब उनको ये बात समझ में आई। उनमें से किसी को समझ में आई, किसी को नहीं समझ में आई, बाद में समझ में आ जाएगी। लेकिन चोट खा के न समझिएगा, पहले ही समझ जाइएगा। ये आप लोगों से प्रार्थना है, आपके माता पिता की, आपके कुल की, आपके इष्ट की, सबकी प्रतिष्ठा आप दांव पे न लगाएं। समझदारी से आगे चलें, और ये गंदे विचार मन तक सीमित है ना, तब भी भगवान क्षमा कर देंगे। जय जय श्री राधे।